राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में पार्टी नेताओं से मुलाकात की। इससे पहले बुधवार को पुणे में शरद पवार की मौजूदगी में एनसीपी के 29 पार्षद शरद पवार वाली एनसीपी में शामिल हो गए, यानी अजीत पवार के एनसीपी से वो शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि इन लोगों में एनसीपी के पूर्व शहर अध्यक्ष अजीत गवाणे, कार्यकारी अध्यक्ष राहुल भोसले, छात्र शाखा के प्रमुख यश साने, भोसारी विधानसभा सीट के प्रमुख पंकज भालेकर जैसे नाम शामिल थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका इसे मान सकते हैं। इस पार्टी के लिए इसे संदर्भ एनसीपी अजीत पवार की पार्टी से है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए अपने आधिकारिक आवास वर्षा पर पार्टी के नेताओं से बैठक करते हुए भी दिखाई पड़े। आपको बता दें, महाराष्ट्र में आने वाले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है। राज्य की 288 सीट वाली विधानसभा के लिए अक्टूबर या उससे पहले चुनाव आयोजित होने की संभावना है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन अंदरूनी कलह की वजह से शिवसेना ने एनडीए को छोड़ दिया और एनसीपी के साथ एक नया गठबंधन बना लिया। फिर कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी को बुलाया और राज्य में सरकार बनाई, जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2022 के सियासी संकट के बाद एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ बीजेपी से मिलकर सरकार बना ली और जिसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। एक बार फिर पॉलिटिकल क्राइसिस महाराष्ट्र में दिखाई पड़ा 2023 जुलाई में, जब एनसीपी का अजीत पवार गुट भी सरकार में शामिल हुआ और शरद पवार से अलग हो गया। अजीत पवार डिप्टी सीएम बने, उप मुख्यमंत्री बनाए गए। वहीं दूसरी ओर शरद पवार की एनसीपी को आरएसएस से जुड़े मराठी साप्ताहिक में छपी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि बीजेपी महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को छोड़ने के लिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को संदेश भेज रही है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि 2023 में एनसीपी के साथ गठबंधन के बाद जनता की भावनाएं बीजेपी के खिलाफ हो गई, जिसके कारण हाल ही में महाराष्ट्र में हुए लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी का प्रदर्शन खराब हुआ। वहीं इस पूरे मामले में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शरद पवार के एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रिस्टो ने यह बात कही कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको लगता है कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ गठबंधन उसकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएगा। एनसीपी के प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि वास्तविकता यह है कि महाराष्ट्र के लोगों ने बड़े पैमाने पर शरद पवार के पक्ष में, शरद पवार की एनसीपी के पक्ष में मतदान किया, लेकिन बीजेपी भी पूरे मामले में सावधानी से काम ले रही है क्योंकि वो चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ उसका गठबंधन उन्हें चुनाव हारने को मजबूर कर देगा, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। ये एनसीपी शरद पवार की जो है उसके प्रवक्ता क्रिस्टो का ये कहना है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटों की संख्या 2019 में 23 से घटकर हाल में लोकसभा चुनाव के बाद सिर्फ 9 रह गई है। उसकी सहयोगी शिवसेना ने 7 सीटें जीती है और डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी मात्र 1 सीट जीतने में कामयाब हुई। इसके विपरीत महाविकास अघाड़ी की अगर बात करें तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है, वो एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर शानदार प्रदर्शन करते हुए 48 में से 30 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से महाविकास अघाड़ी का मनोबल बढ़ा है। अब देखना है कि इस तरह के जो दावे हो रहे हैं महाविकास अघाड़ी की तरफ से, उसमें कितनी सच्चाई दिखाई पड़ती है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाराष्ट्र का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है। महायुति और महाविकास अघाड़ी यानी एनडीए और इंडी गठबंधन, दोनों ही खेमों में जबरदस्त हलचल है और दोनों ही खेमों के लोग चुनाव के लिए जबरदस्त तरीके से तैयार हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले क्या वहां कोई सियासी उलटफेर दिखाई पड़ता है। यह तो तय है कि चुनाव के बाद जरूर दिखेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।